डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th विज्ञान का 2024 का जो सेट नंबर 3 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने सेट 3 का 2 लेक्चर दे चुका है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर सभी वीडियो क्रम से देख लीजिए। यदि आप भी चाहते हैं कि विज्ञान में 90 प्लस का स्कोर करना है, 90 प्लस नंबर लाना है, तो आपको क्या करना है, 2024 के जितने भी सेट है उसके सभी प्रश्नों को निकाल लेना है और सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। यदि आपने सातों सेट लगा लिया, मतलब 2024 में 7 सेट बने हैं, यदि आपने सातों सेट को निकाल लिया तो आपके 90 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरह मैं विज्ञान का भी और सामाजिक विज्ञान का भी सेट करा रहा है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर वीडियो को देखिए, चैनल में उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक एक वीडियो क्रम से देख लीजिए। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, सभी प्रश्न को एक कदम आराम से समझाया है, डीपली समझाया है, ताकि आप यदि आज से भी स्टार्ट करेंगे तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अब अगले प्रश्न को करते हैं। मैंने आपको यहाँ तक प्रश्नों करा दिया था। ठीक है, मैंने 24 तक प्रश्नों करा दिया था, उपभाग 1 खत्म हो चुका था, जिसमें मैंने सभी प्रश्नों को एक कदम आराम से समझाया है और ऐसा समझाया है ताकि आप एक ही बार में समझ जाएंगे। और इस तरह का प्रश्न यदि आप नहीं करना जानते हैं तो जाकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके बाद से आपको इस तरह का सवाल एकदम आसान लग जाएंगे। ठीक है, चलिए उपभाग 2 को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं। उपभाग 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन होते हैं संतुलित करने वाले। ठीक है, पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, मैं सूत्र बताऊंगा, उसके बाद क्या करूंगा, संतुलित करना भी इस वीडियो में सिखा दूंगा। आज के बाद से आपको समीकरण को संतुलित करना कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न पढ़िए। कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में क्रिया करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनता है। इसका पहले आपको क्या लिखना है, समीकरण लिखना है, फिर उसको क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपका पहले समीकरण लिखता हूँ, उसका संतुलित करके आपको दिखाता हूँ। ठीक ना, एकदम आराम से समझिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये वाला, संतुलित समीकरण करना इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए पहला देखिए, कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या होता है, CaOH2 का होल ट्वाइस से किसका सूत्र होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, प्लस किससे क्रिया कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया कर रहा है। तो क्या बन रहा है, आपका बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सूत्र क्या होता है, CaCO3। एक किसका सूत्र होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, प्लस क्या बन रहा है, जल बन रहा है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका समीकरण हमने लिख दिया। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जब क्रिया कर रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बन रहा है। ठीक, अब इसी को संतुलित करना है। संतुलित करना एक कदम आसान, बस ध्यान समझिएगा। पहले देखिए, इधर कैल्शियम कितने अणु है, कैल्शियम कितना है, एक है। इधर कैल्शियम कितना है, एक है। ठीक, देखिए ना, आगे जब मान लीजिए आगे 2 से गुणा होगा तो इसका मतलब 2 कैल्शियम है। ठीक, चाहे यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ तो समझिए कि 2 है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है तो कैल्शियम इधर भी एक है, इधर भी एक है, मतलब कैल्शियम संतुलित है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर OH है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। इनके दोनों के यहाँ क्या लगा है, 2 लगा है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। ठीक, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2, तो 2 2 कितना हो गया, 4। तो इधर कितने ऑक्सीजन हो गए, 4। अब इधर देखिए कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पर O मतलब ऑक्सीजन कितना है, 3, और यहाँ कितना है, 1, तो 3 1 4, मतलब ऑक्सीजन में क्या है, बैलेंस है। ठीक, अब अगला देखिए, इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2। ठीक, हाइड्रोजन 2 है। और ठीक, इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, चाहे आगे लिखा हो चाहे इसके पास लिखा हो तो 2 ही होता है। ठीक है, तो इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, इसका मतलब हाइड्रोजन क्या है, संतुलित है। ठीक, अब देखिए सी मतलब क्या होता है, कार्बन। सी मतलब कार्बन, इधर कार्बन कितना है, 1, इधर भी कार्बन कितना है, यहाँ पे देखिए यहाँ कितना कार्बन है, 1, इधर भी कार्बन 1, इधर भी कार्बन 1, दोनों तरफ क्या है, बैलेंस है। ठीक, तो आपका इस समीकरण क्या है, बैलेंस ऑलरेडी है, आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या करा, दूसरा पढ़िएगा। दूसरा क्या हो रहा है आपका कि बेरियम क्लोराइड जब पोटेशियम सल्फेट से क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो चलिए इसका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ध्यान समझिए। कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है,
बेरियम क्लोराइड सूत्र क्या होता है, BaCl2, एक किससे सूत्र होता है, बेरियम क्लोराइड का, प्लस किससे क्रिया कर रहा है, पोटेशियम सल्फेट से, तो पोटेशियम सल्फेट सूत्र क्या होता है, K2SO4, एक किससे सूत्र होता है, पोटेशियम सल्फेट का, क्रिया कर क्या बना रहे हैं सब, बेरियम सल्फेट, मतलब BaSO4, एक किससे सूत्र होता है, बेरियम सल्फेट का, याद रखना है, ठीक है, प्लस क्या बना रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड, मतलब KCl, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, बैलेंस कैसे करना है, ध्यान समझिएगा, इधर बेरियम कितना है, एक है, इधर बेरियम कितना है, एक है, मतलब बेरियम इधर क्या है, संतुलित है, इधर भी एक, इधर भी एक, ठीक। एक बार ध्यान समझिएगा, मान लीजिए अगर 2Ba लिखा होता है, ठीक, तो इसका मतलब बेरियम कितना है, 2 है। अच्छा ऐसे लिखा होता है Ba, इस तरह लिखा होता है 2, तो इसका मतलब बेरियम कितना है, 2 है, चाहे नीचे लिखा हो, चाहे यहाँ पे लिखा हो 2 होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 3Ba है, तो समझिए कि बेरियम कितना है, 3, कोई भी हो, ठीक है, 3 आगे लिखा हो 3 हो, अच्छा यहाँ पर इस तरह का 3 दिया हो तभी 3 हो, ठीक। तो यहाँ बेरियम देखिए एक है, इधर भी बेरियम एक है, मतलब बेरियम सल्फ मतलब क्या है, संतुलित है, ठीक। देखिए इधर Cl2 कितना है, 2 है, इधर Cl2 यहाँ पे देखिए 2 लगा है ना, मैंने बताया 2, तो Cl2 कितना है, 2 है, ठीक। अब देखिए इधर Cl कितना है, केवल एक है, इधर Cl केवल एक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी बैलेंस करते हैं तो कभी भी नीचे नहीं लिखते हैं, हमेशा सामने लिखते हैं, ठीक। तो 2 से गुणा करा दीजिए, किससे गुणा करा दीजिए, 2 से, तो देखिए इधर भी Cl कितना हो गया, 2 हो गया, इधर भी Cl कितना है, 2, मतलब Cl भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक। अब देखिए इधर K2 कितना है, 2, देखिए K2 2 यहाँ लिखा ना, 2, तो K2 के कितने बार है, 2 बार है, इधर के कितने बार है, 2 बार, देखिए ऊपर आगे गुणा हुआ है तो 2, मतलब क्या है, पोटेशियम भी क्या है, सल्फेट, मतलब पोटेशियम भी क्या है, संतुलित है, ठीक। अब देखिए SO4 इधर कितना है, SO4 केवल एक बार है, जो SO4 है एक अणु है, ठीक है ना, समझ रहे हैं, एक अणु है, ठीक, सल्फेट बोलते हैं, ठीक। तो SO4 एक है, इधर भी SO4 कितना एक है, ये भी क्या हो गया, आपका संतुलित हो गया, ठीक। बस किससे गुणा करा है, 2 से, आपका संतुलित हो गया, एक एक को देखना है, ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, अगला देखिएगा, अगला कह रहा है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनाता है, क्या बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है, ठीक। तो देखिए इधर भी तीसरा देखिए, कह रहा है जिंक सल्फेट, जिंक किससे क्रिया कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4, ठीक है, याद रहेगा, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। जब आपस में क्रिया करे क्या बना रहा है बाबू, आपस में क्रिया करके जिंक सल्फेट बना रहा है, मतलब ZnSO4, क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट प्लस क्या बना रहा है, प्लस क्या बना रहा है बाबू, आपका बना रहा है हाइड्रोजन, मतलब H2, ठीक, ये आपका बना रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। चलिए बैलेंस करते हैं, बैलेंस करना आपको आ गया होगा, कितना आसान है, देखिए देखिए जिंक कितना है इधर, जिंक इधर एक है, आगे ना कुछ कोई अंक लिखा है ना पीछे लिखा है, तो मतलब एक है, ठीक। इधर भी जिंक कितना है, एक है, ठीक, ना आगे ना कोई यहाँ पर नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो एक है, ठीक। जिंक मतलब क्या है, संतुलित है, ठीक। अब देखिए H2, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, क्योंकि हाइड्रोजन ने क्या लिखा है, 2, इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है, मतलब ये भी क्या है, संतुलित है, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ भी SO4 कितना है, एक बार है, SO4 एक बार है, इधर भी SO4 कितना बार है, एक बार है, मतलब ये भी क्या है, संतुलित है, ठीक। देखिए ये वही समीकरण क्या है, डायरेक्ट संतुलित आपको दिया है, हो गया, ठीक। अब चलिए इस तरह चौथा देखिएगा, चौथा क्या है, चौथा वो कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट, क्या कह रहा है बाबू, सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट जब जिंक क्लोराइड से क्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड और जिंक नाइट्रेट बनाता है, ठीक है। तो इसको भी चलिए कर लेते हैं, ये भी आसान है एकदम, क्या कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट, क्या कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, Ag, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, NO3, ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट, ठीक। प्लस किससे क्रिया कर रहा है, अब क्रिया कर जिंक क्लोराइड से, मतलब जिंक ZnCl, जिंक क्लोराइड, ठीक है, एक क्या हो गया, जिंक क्लोराइड, ठीक, ये आपका हो गया ZnCl2, किसका होता है, इसका सूत्र क्या होता है, ZnCl2, किसका सूत्र होता है, जिंक क्लोराइड का, ठीक है, ठीक। अब क्या बना रहा है, क्रिया करके क्या बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड, मतलब AgCl, क्या बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, AgCl प्लस क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट, मतलब ZnNO3 का होल ट्वाइस, जिंक नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, ZnO3 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं होल ट्वाइस, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, चलिए करते हैं। देखिए पहले Ag को लेते हैं, Ag इधर कितना है,
एक बार है ना, आगे किसी से गुण कोई अंक लिखा है ना यहाँ कोई अंक लिखा है, तो एक है। इधर एजी एक, अब इधर देखिए एजी कितना है, इधर भी एक है, तो एजी क्या है, संतुलित है। ठीक, अब देखिए इधर नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, एक है। ठीक है, जो थ्री लगा है ये केवल ओ पर लगा है, किस पे लगा है, ओ पर, एन पर लगा है, तो एन कितना है, इधर एक है। ठीक, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर एन कितना बार है, एक बार है। ठीक, लेकिन यहाँ पर एन कितने बार है, एन यहाँ पर दो बार है। कितने बार है, दो बार है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर NO3 का होल्ड ट्वाइस है, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन दो बार है और ऑक्सीजन कितना बार, 6 बार है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन कितने बार है, दो बार है। ठीक, इधर कितने बार में, एक बार में, तो इससे दो बना के लिए क्या करोगे, यहाँ पर नीचे दो लिखोगे, नहीं यहाँ पर सामने लिखते हैं दो। ठीक, तो यहाँ पर दो से गुणा कर दिया। ठीक, अब सब खेल बिगड़ गया। देखिए अब पहले पहले नाइट्रोजन, चलिए उसके बाद देखेगा। ठीक ना, एन कितना बार हो गया, दो बार, इधर भी एन कितना बार हो गया, दो बार, मतलब नाइट्रोजन संतुलित हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ पर अब एजी कितने बार हो गया, दो बार, लेकिन एजी इधर कितना बार है, एक बार, तो इससे किससे गुणा कर दीजिए, दो से। ठीक, देखिए यहाँ पर एजी भी दो बार हो गया और एजी भी दो बार हो गया। ठीक, हो गया ना। अब चलिए, अब आपका नाइट्रोजन संतुलित हो गया, अब एजी भी संतुलित हो गया। अब आपका ऑक्सीजन बच रहा है। देखिए ऑक्सीजन कितना इधर है, इधर तीन है, आगे दो है, तो तीन दूना कितना हो गया, छह, तीन दूना छह हो गया। ठीक, अब छह इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर भी कितना है, छह है। देखिए यहाँ पर थ्री और यहाँ पर दो, तीन दूना कितना हो गया, छह, गुणा कराते हैं। ठीक है, जोड़ते नहीं है। ठीक, तो तीन दूना छह, इधर भी ऑक्सीजन छह। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जिंक, जिंक कितना बार है, यहाँ पर एक बार है, इधर भी जिंक कितना बार है, एक बार है। ठीक, यहाँ पर Cl2 कितने बार है, दो बार है, यहाँ भी Cl कितना बार है, दो बार है। देखिए दो से गुणा हुआ है तो संतुलित हो गया। अब आपका समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, क्या करना है आपको, एक एक को चेक करना है कि संतुलित है कि नहीं है। ठीक है, यदि एक बिगड़ता है तो दूसरा बिगड़ जाता है। ठीक है, तो उसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैंने संतुलित करना एक कदम आराम से सिखाया है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग उपभाग 2 के 25 नंबर प्रश्न को एकदम आराम से समझाए, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया बाबू। बाकी इसका अगला जो प्रश्न है हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, उपभाग 2 अगले वीडियो हम लोग क्या करेंगे, समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब